हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो छोटी कंपनियों के बारे में। हालांकि शेयर प्राइस छोटा है लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है। पहली कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 22 रुपए का ये शेयर है, और दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम, 34 रुपए का ये शेयर है। देखो, लंबे समय से अगर मैं IRFC की बात करूं तो ये इसी प्राइस के बीच में घूम रहा है। और रेल विकास निगम ने डेफिनेटली ग्रोथ दिखाया जरूर है, लेकिन ये देखा जाए तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहता है। ये तेजी गिरावट दोनों देखने को मिलती है। लेकिन दोनों ही कंपनियां अगर देखें तो डिविडेंड पे करने के मामले में जानी जाती है। शेयर में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता है, लेकिन डिविडेंड जो है वो सालाना अच्छा खासा पे कर देते हैं। उस एटलीस्ट आपके होम लोन से तो ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट पे करते हैं ये डिविडेंड के मामले में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं यहाँ पर खरीदारी का, है तो कहाँ पर है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से। 22 रुपए का शेयर है। एक महीने में देखें तो 2.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन प्राइस रेंज आप देखो तो 22 रुपए 90 पैसे का हाई और 21 रुपए 45 पैसे का लो। दोबारा रफ्तार पकड़ी इसने। देखो, मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं कहूंगा कि जब भी ये शेयर आपको 21 रुपए के आसपास मिले खरीद लेना इसको। एक साल में 6.5% का ही ग्रोथ है। तेजी और गिरावट दोनों ही है बीच बीच में। 20 रुपए तक का लो इसने बनाया था और 25-26 तक का हाई भी था। लेकिन बीच बीच में काफी ज्यादा उठापटक यहाँ पर जरूर हुई, लेकिन प्राइस रेंज कोई उतना बड़ा नहीं कह सकते आप इसको। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि अगर ये 21 रुपए के आसपास है तो खरीदारी के मौके हैं। अगर यहां से ये और 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा टूटता है तो नीचे के लेवल पर आप खरीद सकते हो, मौका है खरीदारी करने का। लेकिन 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 आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस कंपनी से कि भैया अगले साल ये 50 रुपए का हो जाए। नहीं होने वाला है ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। हाँ, 5-6 रुपए ऊपर नीचे जरूर जाएगा, हालांकि ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 5-6 रुपए ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन अगर आप साल के एंड में देखोगे तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाएगा। डिविडेंड उतना मिलेगा जितना आपका अगर आपने होम लोन लिया है, जितना बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं लेती, उससे ज्यादा ही आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर आप देखो तो 32 लाख वॉल्यूम्स नजर आए हैं यहाँ पर, उससे ज्यादा भी है। लार्ज कैप शेयर है ये, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। और सरकार देखो, इस साल नहीं तो अगले साल अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर जाएंगे, क्योंकि सेबी का रूल है 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। 1.09% एफआई के पास है, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.16 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। और डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है, वो भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। डेफिनेटली मेरी भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अनरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा डबल हो जाना चाहिए अगले साल, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी बाइंग 21 रुपए के आसपास है तो आप 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू लगातार इनके इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स भी आप देखो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, अच्छे संकेत है। लेकिन बात करें इनके डिविडेंड की तो 2021 में, हालांकि इसका आईपीओ तभी आया था, पिछले साल ही आया था, तो 2021 में इसने तकरीबन 1 रुपए 85 पैसे के आसपास का इसने डिविडेंड पे किया है। तो आप ये सिंपल सोचो कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 21 रुपए के आसपास होती है और अगर कोई कंपनी आपको 1 रुपए 80-85 पैसे का डिविडेंड पे करती है तो आराम से वो आपको साल का 8 से 8.5% का सिर्फ डिविडेंड पे कर रही है, जो आपकी हाल फिलहाल में होम लोन से भी अच्छा रिटर्न आप मान सकते हो यहाँ पर। और IRFC में देखें तो खरीदारी करने के सही मौके भी है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है और सस्ता है। 6.66 का इसका पी है और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। करंट प्राइस भी कम है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी है इसने, तो नजर होनी चाहिए। और अगेन मैं कहूंगा, मैं इसको डिविडेंड पर्पज से ही इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसको ये नहीं कहूंगा आपसे कि अच्छा ये 50 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, ये जो कंपनियां होती है इनका मेन मकसद होता है
कि सस्ते कीमत पर चीज़ों को प्रोवाइड करवाना। सरकारी कंपनियों का जो उद्देश्य होता है वो कभी पैसा कमाना नहीं होता है, वो सस्ते कीमत पर चीज़ों को उपलब्ध कराना होता है। लेकिन फिर भी कंपनी पैसा कमा भी रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, और उम्मीद ये है कि कंपनी और अच्छा ग्रो करेगी आने वाले समय में। तो नज़र होनी चाहिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन पे। 21 के आसपास मिले डेफिनेटली मौके है, लेकिन हाँ मैं इसको सिर्फ डिविडेंड के पर्पज से खरीदूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 50 पर ये चला जाएगा, क्योंकि ये जाना मुश्किल है। दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम। 34 रुपए का शेयर है। एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम में 5.5% का ग्रोथ है। टूट के बिखरा जरूर था, दोबारा बाउंस बैक दिखा दिया इसने। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम के शेयर में अगर देखें तो 27 से 28% का ग्रोथ है। जैसे कि मैंने कहा वॉलेटाइल है ये शेयर, तेजी आती है टूट जाता है। बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, वापस टूट गया, वापस अब रफ्तार की तरफ भाग रहा है। रेल विकास निगम का शेयर जब भी मुझे 32 रुपए के आसपास मिलेगा डेफिनेटली मैं इसको दोबारा खरीदने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है यह शेयर, लेकिन मेरी बाइंग प्राइस है वो काफी कम है, 15 रुपए के आसपास है। और अब मैं दोबारा बाई तब करूंगा जब मुझे ये 30 रुपए या 32 के आसपास नजर आता है, तब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज करता हूँ हर बार। और यही कहूंगा RVNL को लेकर कि कंपनी में पोटेंशियल है और एक्चुअली में शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और कंपनी डिविडेंड के मामले में भी अच्छा पे करती है, वो भी डिस्कस करेंगे। मिड कैप शेयर है, 7,150 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी देखे तो 14 लाख के आसपास है, कम वॉल्यूम है। इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है ये। अभी थोड़ी और होल्डिंग कम करेंगे ये भी, क्योंकि इनको भी 75% तक अपनी होल्डिंग को लेकर जाना है। FIS म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की भी अच्छी खासी होल्डिंग नजर आती है यहाँ पर। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। रेल विकास निगम की अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो बहुत शानदार है। अभी इसी साल 1.58 रुपीज का इसने डिविडेंड पे किया है, 1.58 पैसा। तो बहुत अच्छी बात है, 1 रुपए 58 पैसे के आसपास का ये डिविडेंड था, तो बहुत बड़ा डिविडेंड इनने पे किया है। इवन पिछले साल भी अगर हम देखें तो कंपनी ने 1 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड पे किया था 2021 में। 2020 में भी 1 रुपए 14 पैसे का इनका डिविडेंड था। तो कंपनी डिविडेंड पेइंग के मामले में बहुत अच्छी है, और अभी भी मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस साल दोबारा भी अगर ये डिविडेंड दे दे तो बहुत बड़ा ये डिविडेंड हो जाएगा। तो डिविडेंड पेइंग के मामले में कंपनी बहुत ही शानदार है, और कंपनी डेफिनेटली मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर भी करता हूँ इस कंपनी को। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट इससे भी नहीं करूंगा कि ये भैया 40 का है तो 100 का हो जाए, ठीक है 400 का हो जाए, क्योंकि नहीं होने वाला है ये क्या करेगा कि जितना भी प्राइस मतलब जितना भी ये बढ़ने वाला होगा उतना डिविडेंड ये पे कर देगा, तो पैसा चला जाता है, ठीक है, कंपनी से। तो ये चीज यहाँ पे होती जरूर है। यहाँ पर भी रेवेन्यू में अच्छी खासी रफ्तार है, इनके भी प्रॉफिट में काफी अच्छी तेजी है। हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है, और ये कंपनी का प्राइस अभी भी सस्ता है। 7.83 का इसका पी है, और सेक्टर पी 27.52 के आसपास का है, मतलब सस्ता है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। रेल विकास निगम 30 से 32 रुपए के आसपास मिले, खरीदारी के मौके हैं। पोर्टफोलियो में रखा है, रखे रहो इसको। साल में आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करेगा, और कंपनी में पोटेंशियल भी है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो रेलवे जो है वो समय के साथ और अत्याधुनिक बनेगी। हमारी रेलवे अभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई है जितनी बाकी देशों में देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर में रेलवे को और बड़ी और अत्याधुनिक बनाई जाएगी, और ऐसे में ये दोनों कंपनियों का कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो नजर होनी चाहिए दोनों ही कंपनियों के ऊपर। अब दोनों में से बेहतर कौन सा है, तो दोनों में से मुझे लगता है कि रेल विकास निगम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वॉलेटाइल भी है और यहाँ पर तेजी भी आती है, गिरावट भी आती है। IRFC वॉलेटाइल उतना ज्यादा नहीं है ये, और यहाँ पर शेयर प्राइस इतना ही स्टिक रहता है, बहुत माइनर चेंज आता है यहाँ पर। और डिविडेंड डेफिनेटली दोनों ही कंपनी अच्छा पे कर रही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी कंपनी पसंद है इन दोनों में से वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।